हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेटजी मूविंग आफ्टर क्लास 9 टू क्लास 10th। यानी अगर आप क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हैं तो आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा 3 सब्जेक्ट के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, यानी आपके बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट के देखेंगे। सबसे पहले रहेगा मैथ, फिर रहेगा आपका साइंस, फिर रहेगा इंग्लिश। बारी बारी करके मैं तीनों का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो भी कुछ बताया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया स्ट्रेटजी क्लास 10, मैंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 9 शुड बी स्ट्रॉन्ग। यानी क्लास 9th में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, फार्मूला, कॉन्सेप्ट जितने भी है सब आपको पता होने चाहिए। सेकंड पॉइंट फिर आपको जानना ये जरूरी है कि आप अपने क्लास को डेली अटेंड करिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, आप उसको डेली 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 अटेंड करना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने बताया, अगर आप क्लास 10th में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट पता करो हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब सब्जेक्ट पता चल जाए तो आप क्या देखिए, अगर सब्जेक्ट पता चल जाए तो आप पता कर सकते हो उसके सिलेबस। ठीक है, सिलेबस का फिर एग्जाम पैटर्न भी देख लो, सिलेबस का एग्जाम पैटर्न। फिर इसके बाद मोस्ट टास्क ये आ जाता है कि जब सिलेबस पता चल जाए तो उसको कंप्लीट करो एंड प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, उसको पूरा लेक्चर देखो या स्कूल जाओ, टीचर्स की क्लास अटेंड करो, उससे नोट बनाओ प्रॉपर। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट के आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई भी एग्जाम दीजिए तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते। फिर मैंने बताया था आपको कि डेली रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए और आप उसका टेस्ट दीजिए। जब आपके स्कूल में या ऑनलाइन अगर टेस्ट दे रहे हैं तो लगभग हफ्ते में आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है। ठीक है, अब आइए इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 3 सब्जेक्ट के, यानी इंग्लिश, मैथ, साइंस के सिलेबस को एंड एग्जाम पैटर्न को बताऊंगा कि आपका बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए लिखा है सिलेबस, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर यूपी बोर्ड, यानी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले सिलेबस देखूंगा, फिर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, पहले हमारा रहेगा मैथ, पहला हमारा गोल रहेगा मैथ का। मैथ का सबसे पहले मैं देखूंगा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको साइंस का, साइंस का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, इसका सिलेबस बताऊंगा। इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश, इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखूंगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ, साइंस, इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से बोर्ड आपका एग्जाम पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा मैं सिलेबस बताऊंगा, कितने चैप्टर आपको पढ़ने, जिससे ये आइडिया लग जाए हमें ये चैप्टर पूरे खत्म करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से। आइए अगर देखते हैं मैथ का, अगर हम मैथ का एग्जाम पैटर्न देखें, वो भी क्लास 10th का, क्लास 10th का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला हमारा आता है टोटल मार्क्स कितने आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, टोटल मार्क्स कितने आते हैं। तो टोटल मार्क्स आएंगे 100 नंबर। कितने नंबर आएंगे जी, 100 नंबर। यानी जो मैथ का आपका MATH मैथ का जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिवाइड होता है इसमें 70 नंबर, यानी 70 नंबर और 30 नंबर।
70 नंबर जो होता है वो आपका बोर्ड कॉपी में आता है। अगर मैं आपको बोर्ड कॉपी दिखाऊं, हमारे पास है 2025 का। अगर देखा जाए, देखिए इसमें जो टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है 70 नंबर, शायद आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये यहाँ आपको बता रहा है यहाँ पर कितने नंबर हैं, देखो 70 नंबर का है, यानी 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद ये 30 नंबर कहां से आ गया भाई, तो ये 30 नंबर होता है इंटरनल असेसमेंट का होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक है। यानी ये देता है आपको स्कूल की तरफ से, ये नंबर कहां से मिलेगा, स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 100 नंबर, जिसमें से डिवाइडेड होंगे 70 नंबर, वो होगा पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपका रिटर्न रहेगा, ठीक है। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट का जो होता है वो 30 नंबर का आता है, जो कि प्रैक्टिकल है, स्कूल की तरफ से आपको दिया जाता है, ठीक है। तो 70 और 30 मिलाएंगे तो मैथ का पूरा कितना मिल जाएगा आपको, 100 नंबर, ठीक है। अब 100 नंबर में आपकी तैयारी जिस तरीके से है उसी तरीके से आप नंबर इसमें ला सकते हैं। अगर आपका बहुत बेहतर तैयारी है तो आप 90 प्लस ला सकते हैं, अगर इससे एवरेज है तो आप 80 प्लस ला सकते हैं, अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आपका अपने हिसाब से, मेहनत के हिसाब से मिलेगा। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे मैथ में, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें टोटल मार्क्स कितने हो गए 100, जिसमें से रिटर्न कितना हो गया 70 नंबर, इंटरनल असेसमेंट का यानी जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं स्कूल की तरफ से मिलता है 30 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोले अगर इन दोनों को मिलाएं तो हो जाता है आपका 100 मार्क्स। अच्छा, अगर हम बात करें 100 में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपको 23 यानी 23 प्लस 10 नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी जो 70 नंबर यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपको लाना है 23 नंबर, और जो 30 नंबर प्रैक्टिकल का है वहां से कितना लाना 10, यानी मिनिमम आपको कितना हो गया 33 नंबर, मिनिमम 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, वरना 33 से अगर कम लाते हैं तो आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न आपका डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, यानी जैसे देखिए अगर हम बोर्ड पेपर 2025 की बात करें तो देखिए यहां से आपका स्टार्ट किया है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जिसे एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, आपका गया है 20 क्वेश्चन तक। कहां तक, 20, यानी देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। ये आता है, पूछता है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है आपका जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 विकल्प देगा, ए बी सी और डी, उसमें से आपको क्या करना है, टिक लगाना है, वो भी कहां पर, OMR सीट पर। कहां पर लगाना है जी, OMR सीट पर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, इसमें मैंने आपको बताया मैथ क्लास 10th एग्जाम पैटर्न। मैंने सबसे पहले बताया टोटल मार्क्स मैथ का कितना आएगा 100 में 2 पार्ट होते हैं, 70 नंबर जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, और सेकंड 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट का होता है, जो विद्यालय की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, जो रिटर्न होगा आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक होता है एमसीक्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, वो आता है 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी आपका 20 नंबर आता है, यानी 20 नंबर का होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव को बोलते हैं वर्णनात्मक। क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक, ठीक है। ये होता है 50 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 50। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको OMR सीट पर भरना रहेगा, जिसमें 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है, और बोला भरना है OMR सीट पर, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, ये आपको कॉपी पर लिखना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी देंगे उस पर लिखना है, 50 नंबर का करना रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर 100, जिसमें से आपका 70 प्लस 30, 70 आपका क्या हो जाएगा रिटन का, और 30 का हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट का हो जाएगा। इसके बाद ये जो 70 होगा, ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा, 50 डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक पूछेगा, और 30 क्या हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर हम बात करें इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, यानी टोटल टाइम की अगर बात करें तो आपको देता है 3 आवर्स 15 मिनट, यानी 3 घंटे कितना मिनट देता है, 15 मिनट। और जो 15 यानी 15 मिनट जो है 15 मिनट है टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट, जो 3 घंटा 15 मिनट है ना, वो आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए देता है। ठीक है, कि आप पहले नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको सॉल्व करने में पेपर आसान, मतलब दिक्कत ना हो, एकदम आसानी से आप उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे बातें करें तो मैंने देखा टोटल मार्क्स हो गए 100 में 70 प्लस 30, इसका मतलब होता है 70 रिटन और 30 इंटरनल असेसमेंट का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 70 जो होगा ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न प्लस वर्णनात्मक प्रश्न। बहुविकल्पी 20 गुणे 1 यानी 20 नंबर का आता है, ये आपका यहाँ से 2 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है, अप टू 6 नंबर तक आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में अगर देखा जाए टोटल टाइम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स 15 मिनट देता है, और 15 मिनट टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे बातें करें तो जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में होता है, 2 सेक्शन। एक होता है सेक्शन ए यानी पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा ना, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देगा। 20 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल क्या नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर। यानी 20 नंबर आपका आएगा सेक्शन ए से, जो कि आपको भरने रहेंगे OMR सीट पर। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा। अब 20 के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको आपको भरना है OMR सीट पर। OMR सीट क्या होता है, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा किस प्रकार से OMR सीट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे उसको फिल किया जाता है। और जो सेक्शन बी है, जो पार्ट बी है, इसमें 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता है। यानी जो आपका कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें केवल कितने नंबर सॉल्व करने रहते हैं, 50 नंबर सॉल्व करने रहते हैं, और 20 नंबर आपका OMR सीट पे। ठीक है, और आप एक काम करिए, यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर सीधे सीधे आपको इन्फॉर्म करता है कि स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होइए और सॉल्व करते 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 कहां तक जाइए, लास्ट क्वेश्चन तक जाइए। अच्छा, मान लो बाय चांस बीच में कोई क्वेश्चन बच गया, तो उसको एग्जाम का जो पेपर कहता है उसको छोड़ दो, उस पर आप अपना टाइम बर्बाद ना करो। अगर आपको बाय चांस वो फिर आ रहा है सवाल, तो आप उसको लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपना समय बर्बाद ना करो जो आपको क्वेश्चन फंसा दिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये बताओ क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में रहेगा, सेक्शन ए में, और सेक्शन कहां रहेगा, बी में। सेक्शन ए में जो रहेगा 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल नंबर 20 नंबर, और 50 नंबर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला रहेगा कॉपी में, तो 50 और 20 कितना नंबर हो जाएगा, मतलब 70। अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और लास्ट कहां तक जाइए, लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करते जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आपका आता है। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो मैथ है एग्जाम पैटर्न है टोटल मार्क्स 100, जिसमें से डिवाइड होता है 2 पार्ट में, 70 प्लस 30। 70 नंबर जो होता है वो आपका रिटन होगा, 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल का होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल का होगा, जिसमें से रिटन जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या नंबर होगा, 20 नंबर, और 20 क्वेश्चन 20 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 50 नंबर होगा, इसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर अप टू 6 नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर तक आपको देखने को मिलेंगे। टोटल टाइम कितना होता है, तो टोटल टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, यानी 3 घंटा और 15 मिनट आपको देता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। जो 15 मिनट है ये होता है टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट है तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप एग्जाम में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में क्या होगा,
20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो टोटल नंबर 20 नंबर। कहां भरने हैं? OMR शीट पर, OMR शीट पर। अगर हम बात करें इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊं। इसके बाद सेक्शन जो बी है ये आता है 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, सॉल्व करने रहेंगे आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, लास्ट क्वेश्चन तक जाइए, और जो क्वेश्चन आपको बच जाए तो वो क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करते हैं, उस पर समय अपना बर्बाद ना करिए। अब आते हैं सिलेबस को देखते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, सिलेबस, हमें कितने चैप्टर आप पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो सबसे पहले अगर मैथ में देखें तो यूनिट में बटा होता है। सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं जी? संख्या पद्धति। फिर दूसरा यूनिट है एलजेब्रा। क्या है जी? एलजेब्रा, जिसे बोलते हैं हिंदी में बीजगणित। फिर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। फिर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसके बाद ज्यामिति आता है, ज्योमेट्री आता है। इसके बाद क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन आता है। फिर स्टैटिक्स आता है। फिर प्रोबेबिलिटी आता है। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम से क्या नंबर आता है? 5 नंबर आता है। एलजेब्रा से कितना नंबर आता है? 18 नंबर। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, एलजेब्रा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्यामिति का कितना आता है? 5 नंबर आता है। ज्योमेट्री का कितना आता है? 10 नंबर आता है। ट्रिग्नोमेट्री का कितना आता है? 12 नंबर आता है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का कितना आता है? 10 नंबर आता है। और मेंसुरेशन से भी कितना नंबर आता है? 10 नंबर, ठीक है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए हम कोई एक चैप्टर भी नहीं छोड़ सकते कि ये चैप्टर छोड़ दें कि हमारा काम बन जाएगा। एक चैप्टर अगर छोड़े, वहां से अगर क्वेश्चन दे दिया तो आप 100 में 100 कतई नहीं ला सकते। तो हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कुछ सॉल्व करना है, तब जाके हमारा अच्छा नंबर आएगा। तो कितने चैप्टर हैं आपके बुक से? अगर NCERT के बुक में देखा जाए तो लगभग 14 से 15 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। इसके बाद दूसरा चैप्टर बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स है। फिर तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा द्विघात समीकरण, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया, पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल, जिसे बोलते हैं बहुपद। तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बाद चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसके बाद आपका पांचवा चैप्टर आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या आता है जी? समांतर श्रेणी, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद आता है त्रिभुज। क्या आता है जी? त्रिभुज, जिसे बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। इसके बाद 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। फिर इसके बाद है सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लेकिन इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इसका नाम है हाई एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। इसके बाद अगला चैप्टर आता है सर्कल। सर्कल को बोलते हैं वृत्त। ये चैप्टर आपका डिलीटेड हो गया, तो हमको ये छोड़ सकते हैं चैप्टर, ठीक है, जिसे बोलते हैं रचनाएं कंस्ट्रक्शन है। इसके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। फिर हमारा अगला चैप्टर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसे बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। फिर आपका सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद प्रायिकता, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। यानी टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो टोटल चैप्टर आपको 14 यानी 14 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया? इस वीडियो में मैंने आपको बताया मैथ का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या बताया? सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको बताया टोटल नंबर 100,
वो डिवाइड होता है टू पार्ट में, 70 एंड 30। 70 आपका रिटर्न होता है और 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट होता है जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो टोटल नंबर 100। और जो 70 नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर 70 का जो आ रहा है, इसमें से दो पार्ट होता है, 20 नंबर आता है बहुविकल्पी, यानी 20 क्वेश्चन इंटू 1, यानी टोटल 20 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके ऊपर 50 नंबर आएगा डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, वो आपको लिखकर सॉल्व करने रहेगा, उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर आ जाता है। तो अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़े हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल टाइम कितना होता है, तो टोटल टाइम कितना रहेगा सॉल्व करने के लिए, 3 आवर्स 15 मिनट। 15 मिनट क्या होगा, टू बी अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देता है। इसके बाद मैंने बोला क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में रहेगा, सेक्शन ए एंड क्या रहेगा, सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर, तो टोटल क्या नंबर, 20 नंबर ओएमआर सेट पर भरना है। इसके बाद सेक्शन बी में 5 मार्क्स का 50 मार्क्स का आएगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, सॉल्व करने रहेंगे। और स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और लास्ट क्वेश्चन तक जाइए, जो क्वेश्चन बच जाए वो आप लास्ट में सॉल्व करते हैं, उस पर अपना समय स्पेंड खराब मत करिएगा। इसके बाद ये यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। 7 का 7 देख लीजिए कितने मार्क्स का आएगा, नंबर सिस्टम 5 मार्क का, अलजेब्रा 3 मार्क का। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा 5, ज्योमेट्री आएगा 5 मार्क्स का, ज्योमेट्री आएगा 10 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री आएगा 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 10 नंबर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 14 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको इस तरीके से यहाँ लिखे गए हैं। तो जब तक आप पूरा चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे नहीं फार्मूले पर, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, चाहे जो कुछ भी आपको बताए। ठीक है, तो हमें पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से अपने कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम साइंस के साथ। साइंस का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, उसको हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, टेक केयर।